नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये सेक्शन वाइज करंट अफेयर हम आपको देने जा रहे हैं। बहुत ही क्विक रिवीजन है ये, ठीक है। इसमें हम आपको पूरा करंट अफेयर देंगे, अपडेट देंगे सेक्शन वाइज। 1 सितंबर 2020 से लेके 10 दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर रहेगा ये पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, जिसमें हमने कवर किया था दिसंबर 2019 से लेके अगस्त 2020 तक का, एंड तक का, ठीक है। तो पार्ट 1 वो हो गया, पार्ट 2 ये हो गया। 1 सितंबर से लेके दिसंबर 2020 10 दिसंबर तक का है। यहाँ पे ये टोटल बहुत ही शॉर्ट में करंट अफेयर हम दे रहे हैं। 2 टाइप के करंट अफेयर हम देते हैं। एक है आपका मंथली करंट अफेयर, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारे सेक्शन का एक साथ होता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स और सब कुछ होता है, पर्सनल न्यूज सब कुछ, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। ये सेक्शन वाइज देने जा रहे हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा। फ्री वाला टेलीग्राम फॉलो करते रहिए, लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वाला फ्री टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार पिक्स का रिवीजन चल रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे मीडिया में जाके देखिए, सारी पिक्स का रिवीजन चल रहा है। 1 दिसंबर के बाद की करनी है सारी पिक। वीडियो के पहले हिस्से में हम लोग सारे के सारे एग्रीमेंट्स डिस्कस कर लेंगे जो हुए हैं 1 सितंबर 2020 से लेकर 10 दिसंबर 2020 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस प्री और मेंस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, ईपीएफओ के लिए, और विधानसभा का भी हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स के लिए। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हमारे गिवन ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन्हीं पर कॉल करें। सितंबर से यहाँ पर शुरू करते हैं। इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण कर लिया था। इसमें पूछ सकते हैं कितने रुपए में अधिग्रहण किया, तो ये $42 मिलियन में किया। कैलिडोस्कोप इनोवेशन जो है एक यूएस बेस्ड फर्म है, ठीक है। इन्फोसिस ने इसको खरीद लिया कुल मिलाकर, बस इतना आपको याद रखना है। समझौता जो ऐसा भी होगा उसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि इन 2 संस्थाओं के बीच समझौता हो रहा है और उनका पर्पस क्या है समझौता करने का। व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन के साथ समझौता किया था यहाँ पर। और दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में 5 भारतीय राज्य जो हैं 15,000 छात्रों तक ये पहुँचना चाह रहे थे अपने अभियान के तहत, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देने के लिए। युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनएसडीसी लिंक्डइन ने साझेदारी की थी। एनएसडीसी मतलब राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। लिंक्डइन ने साझेदारी की थी डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए। फ्री लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने वाला था। जो हमारा एनसीडीसी है, एनएसडीसी जो है, उसके प्लेटफॉर्म पर लिंक्डइन अपने कुछ कोर्सेस लॉन्च करने वाला था फ्री ऑफ कॉस्ट। 140 कोर्सेस देने की बात की जा रही थी, ठीक है। आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार से समझौता किया है। टिहरी लेक के पास उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के द्वारा और उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। ये है कुल मिलाकर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्टूबर के एग्रीमेंट्स में सबसे पहले है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के साथ एक प्रदर्शन आधारित समझौता किया था। परफॉर्मेंस बेस्ड एमओयू यहाँ पर साइन किया था, परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाने के लिए। वर्ष 2020-21 में पीएफसी द्वारा प्राप्त किए गए विभिन्न लक्ष्यों का विवरण दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि 2020 से लेकर 21 तक कितने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत सरकार ने भी 36,000 करोड़ रुपए का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि इन एक्टिविटीज से भारत सरकार को मिलना चाहिए। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। नीति आयोग ने नीदरलैंड की एम्बेसी के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। किस लिए? क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये किया था। और क्लीन एनर्जी को कैसे प्रमोट करेंगे? डीकार्बनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करते हुए। टाटा स्टील ने समझौता किया था औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर के साथ। सीएसआईआर के इस समय डायरेक्टर कौन है? शेखर मांडे हैं। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सीसीयूएस के क्षेत्र में सहयोग के लिए टाटा स्टील और सीएसआईआर के बीच समझौता हुआ था इसमें। उसके बाद शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसने स्ट्रीट वेंडर्स को ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम आई थी यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत 10,000 रुपये का ऋण लोगों को अपना बंद हो चुका बिजनेस चालू करने के लिए मिलने वाला था, बहुत ही कम ब्याज की दर पर, ठीक है। तो स्विगी चूंकि ऐसे कई वेंडर्स के साथ जुड़ा रहता है, स्विगी एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, तो कई सारे स्ट्रीट फूड विक्रेता उनके साथ जुड़े होंगे, ऐसा मान करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्विगी को साथ लिया है पीएम स्वनिधि स्कीम का लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल कहा गया था शुरुआत में अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर, वाराणसी में 250 विक्रेताओं को यहाँ पर स्वनिधि से जोड़ने का काम करेगा ये स्विगी और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिल करके।
एनसीईआरटी बुक्स को साइन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करवाने के लिए एनसीईआरटी, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एनसीईआरटी बुक्स को मूक बधिर छात्रों के लिए साइन लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध करवाया जाएगा अब, ठीक है। उसके बाद एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ समझौता किया था, ठीक है। बस इतना ही आप याद रखिए। उसके बाद अमेजन इंडिया ने आईआरसीटी के साथ समझौता किया था। अमेजॉन का जो अमेजॉन पे होता है उससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। अगर कोई अमेजॉन पे यूज़ करता है तो आपको पता होगा कि आईआरसीटीसी की सर्विसेज भी आप उसमें अवेल कर सकते हैं। जैसे पेटीएम में अवेलेबल है आईआरसीटी की सर्विस, वैसे अब अमेजॉन पे के ऐप पर भी अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट ने वादा किया था कि वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के यहाँ पर टीचर्स को और स्टूडेंट्स को करीब 1500 से अधिक कोर्स उपलब्ध करवाएंगे, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कोर्सेस उपलब्ध करवाने वाला था फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रोसॉफ्ट AICTE के साथ मिलकर के, ये है कुल मिलाकर। कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारी संस्थाओं ने भारत के युवाओं के लिए, बेसिकली भारत के टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल कौशल के प्रशिक्षण देने की बात कही थी लॉकडाउन के बाद, जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कोई क्यों कर रहा होगा, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्यों करेगा। माइक्रोसॉफ्ट अपना सेल्फ प्रमोशन भी कर रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी जाइंट्स होते हैं वो कई बार ऐसे फ्री कोर्सेज लॉन्च कर देते हैं हमारी सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर के, क्योंकि थोड़ा सा प्रमोशन उनका होता है और थोड़ा ये CSR से रिलेटेड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का विस्तार करते हुए मास्टर कार्ड जो है उसने अटलांटिस नाम की फर्म के साथ समझौता किया था। अटलांटिस फर्म जो है एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है या फर्म है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है, उसके तहत मास्टर कार्ड ने अटलांटिस के साथ समझौता किया है, ठीक है। मतलब क्या है, ये डिजिटल फर्स्ट में वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सर्विसेज या डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भारतीयों को मिले, उसका जो है समाधान करने के लिए अटलांटिस और मास्टर कार्ड जो है साथ आए हैं इसमें। आगे है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए IIT जोधपुर ने NHAI के साथ समझौता किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। NHAI हासिल करेगा एक्सपर्टाइज IIT जोधपुर का, जिससे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा सके, ठीक है। विशेषज्ञता रहेगी IIT जोधपुर की और अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेंगे ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को। उसके बाद भारतीय डाक और अमेरिकी डाक सेवा के बीच ये पोस्टल शिपमेंट पर समझौता हुआ, जिससे कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव किया जा सके। मतलब भारतीय डाक या फिर भारतीय पैकेज US से पहुंचने से पहले ही US के पोस्टल डिपार्टमेंट के पास डेटा पहुंच जाए, जिससे आसानी से जो कस्टम डीलिंग्स हैं वो आसानी से हो सके, इसलिए किया गया था ये। उसके बाद DMRC ने SBI कार्ड के साथ बहुउद्देशीय स्मार्ट कार्ड के लिए समझौता किया था। मल्टीपर्पज़ कार्ड क्या होता है, मतलब ये है कि एक ऐसा SBI एक कार्ड जारी करेगा जो DMRC से संबद्ध होगा। वहाँ पर जो है आप उसे मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। DMRC के मेट्रो में आप चढ़ सकते हैं उस कार्ड का प्रयोग करके और आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे। आप पार्किंग में भी उसका यूज़ कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार फिर NSDC के साथ हाथ मिलाया था 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल करने के लिए। ये पूछा जा सकता है कि 1 लाख भारतीय महिलाओं को डिजिटल कौशल जो है कौन करने वाली है, कौन सी फर्म, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जरूर पूछा जाएगा, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन अभी हाल आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। IIT कानपुर ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ स्मारकों की बहाली के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए 2 इतालवी संस्थानें यानी इटालियन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका नाम ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा इटालियन में इनका नाम है, लेकिन इन 2 इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है जिससे ASI के कुछ जो स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। अब हम नवंबर के एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। नवंबर का पहला एग्रीमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो है IBM और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बीच डिजिटल सर्विसेज के लिए समझौता हुआ है। डिजिटल सर्विसेज जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IBM से हासिल करेगा, जिससे वो अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को और बेहतर कर सके, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन ऑयल ने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु के साथ भी समझौता किया था हाइड्रोजन जनरेशन टेक्निक विकसित करने के लिए। ये जो टेक्निक है हरियाणा के फरीदाबाद में इंडियन ऑयल का जो R&D सेंटर है उसमें प्रदर्शित की जाएगी। ये बस आप याद रख सकते हैं इसमें। आगे है वर्चुअली आयोजित किया गया था भारत इटली का द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन या तो इटली में होता या तो दिल्ली में होता अगर कोरोना काल ना चल रहा होता,
ठीक है, लेकिन ये डिजिटली अरेंज हुआ था। इसमें किसने किसने भाग लिया था? इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली प्रोफेसर घिसेप कॉन्टी ने। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि जो इटालियन वर्चुअल समिट हुआ था उसमें मोदी जी के साथ किसने भाग लिया? तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भाग लिया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है एनवीवीएन यानी कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमि और रूफटॉप स्पेस का यूज़ करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो कुछ तमिलनाडु और राजस्थान में हवाई अड्डे हैं उनको जो है सोलर ये पैनल्स प्रोवाइड करेगा। सोलर पैनल्स उनकी रूफटॉप पर लगवाएगा काफ़ी बड़ी। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जैसे कोची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने जाने के लिए जाना जाता है, तो वैसा ही तमिलनाडु और राजस्थान में भी ऐसे हवाई अड्डों की संभावनाएं तलाशने का काम करेंगे दोनों मिलकर के, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच एसडीजी इन्वेस्टर मैप बनाने के लिए साझेदारी हुई है। एसडीजी इन्वेस्टर मैप ऑफ फॉर इंडिया डेवलप करेंगे। कुल मिलाकर जो 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज हैं, 6 क्रिटिकल एसडीजी इनेबलिंग सेक्टर्स हैं भारत में, उन पर ये रोड मैप बना करके क्या अवसर हो सकते हैं एसडीजी प्रमोट करने के लिए उनको तलाशेंगे। कौन कौन करेगा ये? इन्वेस्ट इंडिया और यूएनडीपी। 10 तारीख दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मर्सिडीज बेंज ने जो मतलब ये कह सकते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, यानी बड़े लोग जो होते हैं उनको लुभाने के लिए एसबीआई से हाथ मिलाया है। मतलब एक आसान ऋण जो है एसबीआई जो है देगा मर्सिडीज की गाड़ी खरीदने के लिए। मर्सिडीज की गाड़ी कोई आम आदमी तो खरीदेगा नहीं, तो एचएनआई लोग खरीदेंगे, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो उनको जो है आकर्षक दर पर लोन प्रोवाइड करेगा एसबीआई, और ये साझेदारी है मर्सिडीज बेंज वालों की ही। उसके बाद है कि भारत और फिनलैंड ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ ये इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हैं प्रकाश जावड़ेकर, और फिनलैंड की पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं क्रिस्टा मिकनोन, ये आई थी, और ये जो है समझौता हुआ है भारत और फिनलैंड के बीच। आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में 132.8 बिलियन डॉलर का ऋण समझौता मंजूर किया है। किस लिए है ये पूछा जा सकता है। तो ये मेघालय में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार परियोजनाओं के लिए है। ठीक है, कितना है राशि? 132.8 मिलियन डॉलर है, ये पूछ सकते हैं। एडीबी ने एक और ऋण समझौता किया है 50 मिलियन डॉलर का। अब ये किस लिए है? ये इसलिए है पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वित्त प्रबंधन निवेश कार्यक्रम, इस शीर्षक से जो राज्य में परियोजना चल रही है उसकी मदद करने के लिए है। उसके बाद एक और ऋण समझौता हुआ एडीबी के साथ बेंगलुरु में बिजली वितरण को उन्नत करने के लिए, और ये है 190 मिलियन यूएस डॉलर्स का। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कई बार पूछ लेते हैं स्टेट पीसेस में, ये मनीला में है, फिलीपींस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद पीडब्ल्यूसी इंडिया ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए युवा के साथ साझेदारी की है। ये वैसे जून का रिपीटेड करंट अफेयर है। अगर आपने जून का पढ़ा है हमारे वीडियो में और आप आगे देखेंगे तो जून में आपको मिल जाएगा ये सेम टू सेम। तो उसमें हमने जो युवा है उसके बारे में बताया है, जनरेशन अनलिमिटेड जो है उसके बारे में बताया है। अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन भारतीय युवाओं का उत्थान करने वाला है, जो यूनिसेफ है, युवा और जनरेशन अनलिमिटेड के साथ मिलकर के ये है कुल मिला के। ठीक है,